चलिए हम कंटिन्यू करते हैं आईपी एड्रेस से। तो आईपी एड्रेस जो वर्जन 4 है, इसके जो ये बिट नंबर ऑफ बिट्स फॉर ये होस्ट एंड नंबर ऑफ बिट्स फॉर जो नेटवर्क है, उसको डिवाइड किया गया है क्लासेस में। सो डिवाइडेड द 30 बिट आईपी वर्जन स्पेस जो एड्रेस स्पेस है इनटू 5 क्लासेस। तो पहला क्लास का जो नाम है ए, बी, सी, डी एंड ई। सो आईपी वर्जन जो 4 है, इसके डिविजन्स बनाए गए कितने, क्लासेस कितने बनाए गए, 4। बेस्ड किस बेस पे क्लास बनाए, ऑन द लीडिंग बिट्स ऑफ द एड्रेस। जो भी एड्रेस होगा उसको जो पहले लीडिंग बिट्स होंगे उनके हिसाब से इस आईपी एड्रेस को डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया, ए बी सी डी एंड ई। Each class designated a specific number of bits for the network। नेटवर्क के लिए एक खास बिट्स को रखा गया है जिससे नेटवर्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, और कुछ बिट्स को होस्ट जो इस्तेमाल करता है, जो ये दे रहा है, तो उसके लिए रखे अलग से बिट्स। ठीक है, तो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अगर हम इन क्लासों को देखें, पहले बिट्स, जो पहला बिट है वो क्लास ए, उसका रेंज है, पहला बिट बाइट जो है वो 0 से लेके 127 तक है। इसका जो क्लास रेंज बी बनाया गया वो बिट 128 जो पहले बिट्स है, जो लेफ्ट साइड में आपको बिट्स है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। जैसे एग्जांपल है ये वाले, जैसे ये है 172.16.122.204। ये एक कंप्लीट आईपी एड्रेस है जो टोटल 30 बिट ओरिएंटेशन है। तो इसमें जो पहले बिट्स है जो 172 से होते हैं, उसका जो बिट रेंज है कहाँ से स्टार्ट होता है। अगर पहला बिट रेंज क्लास स्टार्ट्स में 0 से लेके 127 तक है, तो उसको हम बोलेंगे ये जो आईपी वर्जन 4 है ये क्लास ए है। फिर अगर 128 से लेके 191 तक होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आईपी वर्जन 4 का क्लास बी। 192 से लेके 223 तक, इसको हम बोलेंगे क्लास सी। क्लास डी, इसको हम बोलते हैं मल्टी कास्ट। अगर आपको सेम मैसेज बहुत जगह बहुत से क्लाइंट को एट अ टाइम भेजनी है, तो आपको ये वाला आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करना होगा। उसका स्टार्टिंग बिट है 224 से लेके 239। तो क्लास ई ऐसे आईपी एड्रेस है जो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए इस्तेमाल किए, जहाँ पर रिसर्च होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, तो वो जो आईपी एड्रेस है वो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। 240 से लेके 255। तो ये जो क्लास रेंज है कहाँ से 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट कहाँ तक होता है, 255। ये 255 क्यों वहाँ तक है, क्योंकि हमारा जो बाइनरी में 2 है, बाइनरी का मतलब क्या है 2, ए 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 2 रेज पावर 8 इक्वल टू 256, क्योंकि यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है एंड कहाँ तक होता है 255। तो इन पहले फर्स्ट ऑक्टेट जो पहला है, अगर उनका रेंज इस रेंज में आ रहा है तो उनको बोलते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। अगर हमारी एग्जांपल है वो 172 से स्टार्ट होता है, तो 128 से लेके 191 तक जो भी फर्स्ट ऑक्टेट आता है तो वो क्लास बी का। तो अगर हमें रिकॉग्नाइज करना है कि अगर कोई आईपी एड्रेस है वो किस क्लास का है, तो रेंज तो मैंने बता दिया। तो अगर ये 172 से स्टार्ट होता है यहाँ तक है, तो इसका मतलब है ये किस क्लास का है, क्लास बी का है। तो हमें हमेशा रखना है जो पहला ऑक्टेट है 2⁻8 का जो रेंज है 0 to 255, तो अगर उसका ए रेंज में 0 to 127 में आएगा तो वो क्लास ए का आईपी एड्रेस है, क्लास बी का, क्लास सी का, क्लास डी का, क्लास ई। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक आईपी एड्रेस के क्लासेस जो है डिवाइड किए गए हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, तो क्लास ई में कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाएगा, फर्स्ट बिट जो होगा 127 तक। अगर यहाँ पर 128 होता तो वो क्लास बी को चला जाता है। तो 0 से लेके जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है कहाँ तक जाएगा, 127। तो फर्स्ट ऑक्टेट कहाँ से स्टार्ट होता है क्लास 6 से, 0 से। नेटवर्क बिट्स जो है उसमें 8 बिट्स, दैट मीन्स लॉट्स ऑफ नेटवर्क होते हैं। तो फर्स्ट 8 बिट्स जो है
वो किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? उसको नेटवर्क एड्रेस देने के लिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेटवर्क्स दैट इज 2⁻⁷, एक तो कम होगा तो -2 होगा, तो इक्वल टू 126। 2⁻⁷ का मतलब क्या है? 126। वो क्या है? इसको निकालने के लिए हमारे पास है 1 एस फार्मूला है, जो नंबर ऑफ नोड्स हमें नेटवर्क्स निकालने हैं, तो उसका है 2⁻⁴ ठीक है। तो 7 बिट्स रहते हैं, 2⁻⁷ मीन्स 128। दैट इज वायर n इज द नंबर ऑफ नेटवर्क्स। n का मतलब क्या है? अगर हमें देखना है कि एक आईपी एड्रेस जो क्लास A है, इसमें टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने बन जाएंगे, तो वो है इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन। एंड y इज द नंबर ऑफ वंस इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आईपी एड्रेस। ठीक है, अगर हमारा 8 है टोटल, 8 में से एक कटेगा तो वो रहता है 2⁻⁷। तो रिमेनिंग 24 बिट्स, जो जैसे हमारे पास टोटल कितने हैं 32 बिट्स, अगर पहला ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के लिए रहता है, उसका मतलब है उसमें कितने नेटवर्क्स बन जाते हैं, एक तो कम होगा। तो 2⁻⁷ दैट इज 126 नेटवर्क्स पहले में बनेंगे। और नंबर ऑफ ये जो बाकी है रिमेनिंग, वो क्या होता है 2⁻x माइनस h मीन्स द नंबर ऑफ होस्ट। अब कितने होस्ट इन नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं? दैट इज 2⁻42 राइट। ठीक है, -2 तो होगा, इसको एक भी होगा। ठीक है, तो इसमें होस्ट्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं एक नेटवर्क में कितने नेटवर्क्स बन सकते हैं और कितने होस्ट्स कनेक्ट हो सकते हैं। सो फार्मूला यही है। तो इसी तरह 128 की का अगर पहला होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा? 198 कहाँ से होगा? एंड कहाँ पर होगा? पहला ऑक्टेट 191। अगर पहला ऑक्टेट इसका 128 है, एंड कहाँ तक जाएगा? 191, तो उसको हम बोलते हैं क्लास बी। तो ये 128 है, तो इसके मतलब है 128 आईपी एड्रेस स्टार्ट होता है। इसमें कहाँ से आईपी एड्रेस स्टार्ट होता है? तो आपको रखना है याद, क्लास ए 0 से होता है स्टार्ट, एंड है 127। अगर आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्लास ए, तो आपने लिखना है फर्स्ट 8 बिट्स। ठीक है, लॉट्स ऑफ नेटवर्क्स आर देयर। नेटवर्क्स कितने हैं ये? 126। तो उसकी फार्मूला सिंपल है। और बाकी जो होस्ट होंगे 24, 2⁻x मीन्स 2, h is the number of hosts, x is the number of zeros in the binary representation of the IP address। ठीक है, तो इस तरह से नेटवर्क्स कितने होंगे, होस्ट्स कितने होंगे, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्लास हमारा कौन सा है। क्लास बी 128 से नंबर स्टार्ट होता है, और पहला ऑक्टेट जो है, जो पहला बाइट होता है वो एंड होता है 191। सो 128 होंगे नेटवर्क्स, मतलब फर्स्ट 16 बिट्स। तो इसमें जो है पहले 2 बिट्स दैट मीन 16, तो इसमें इससे भी ज़्यादा होस्ट्स ऐड हो जाएंगे, लेकिन होस्ट रिमेनिंग 16। इसमें ये जो नेटवर्क्स ज़्यादा है, लेकिन होस्ट्स क्लास बी में कम होते हैं। तो ये किसके लिए क्लास बी के लिए इस्तेमाल होता है? मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए ये क्लास बी का इस्तेमाल होता है। अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे नेटवर्क्स चाहिए उनको, तो क्लास ए का नेटवर्क उसको लग जाता है। तो अगर जाएंगे क्लास सी, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 192 से, और रेंज कहाँ एंड होता है? 223 से। सो ये कितना हो जाएगा फिर? 0 पहला है, दूसरा है 128, तीसरा कितना रहता है? 64। तो टोटली कितने होते हैं? 192। तो आईपी एड्रेस स्टार्ट्स फ्रॉम द 192। नेटवर्क बिट्स कितने हैं? मेनी, वी हैव मेनी, 2⁻24, दैट इज ह्यूज एंड ह्यूज नेटवर्क्स। लेकिन होस्ट्स यहाँ पर कम हो जाते हैं, क्योंकि 32 में से 24 आप काटिए तो उसमें 8 बिट रहते हैं। तो 2⁻8 मीनस -2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है, उतने हमारे होस्ट्स रहते हैं। दैट मीन्स ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है। तो यहाँ पर स्मॉल नेटवर्क्स है, ठीक है, लाइक होम और ऑफिस के लिए इस्तेमाल। क्लास सी जैसे स्कूल के लिए भी क्लास सी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह क्लास डी का 224 से स्टार्ट होता है, एंड कहाँ पर होता है? 239। तो टोटल होते हैं आईपी एड्रेस टोटल कितना होता है? 32 लास्ट में, तो 224। तो अक्सर ये जो क्लास डी है, आपको याद रखना है,
ये मल्टीकास्टिंग के लिए इस्तेमाल, उसका मतलब क्या है, व्हेन डेटा इज सेंड टू ग्रुप ऑफ डिवाइस साइमल्टेनियस, अगर कोई आपको मैसेज साइमल्टेनियसली भेजनी है तो सेम मैसेज, जैसे कोई नेटवर्क आपको भेजता है, कोई एयरटेल या कोई एक सेम मैसेज आपको भेजता है, जैसे उसका पैकेज ये है या सब्सक्राइब जो हम पैकेज ले रहे हैं तो मंथ के लिए, उस सबको सेम मैसेज होनी चाहिए। तो एक जब एट अ टाइम जाती है मैसेज तो उसके लिए आईपी एड्रेस क्लास डी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो उस तरह से जब ओवर 16 हो जाएगा, 024 आगे आगे चलता जाएगा तो 240 टोटल इसका आईपी एड्रेस हो जाएगा। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 240 एंड इट एंड्स एट द 255। तो ये हमेशा एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है आईपी एड्रेस। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ आईपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, आपको रेंज याद रखना है कि क्लास ए 0 से 127, बी ए, सी ए, डी ए, तो आपको ये याद रखना है ये हायर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। देन मीडियम, क्लास बी मीडियम के लिए इस्तेमाल होता है, क्लास सी स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए, अगर सेम मैसेज बहुत सारे डिवाइसों को साइमल्टेनियसली भेजना है तो क्लास डी का इस्तेमाल होता है, और क्लास ई एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आप क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी डी के डेफिनेशंस दे सकते हो। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे आप रीडिंग, तो इसी तरह आप रीडिंग करेंगे। चलते हैं आगे, लिमिटेशंस आप पढ़ सकते हैं। अब जो नया सिस्टम चल रहा है, जो ये नाम हम दे रहे हैं, दैट्स कॉल्ड CIDR, आईपी एड्रेस 4, आईपी एड्रेस 6 के बाद एक नया आ गया क्लासलेस। अब कोई क्लासेस नहीं है, उसको हम बताते हैं CIDR टाइप ऑफ आईपी एड्रेसिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, CIDR क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग। तो ये नया आईपी एड्रेस टाइप्स का जो नया सिस्टम है वो ये बनाया गया है CIDR। इसमें कुछ क्वेश्चन आया था वेरी शॉर्ट टाइप में, बताओ रिजर्व्ड आईपीज कौन से होते हैं। सो 127.0.1 ये एक ऐसा आईपी एड्रेस है, ये किसी भी नोड या किसी भी डिवाइस को नहीं दिया जाता है। इसकी डेफिनेशन है लूप बैक एड्रेस। अगर आपको देखना है कि अपना सिस्टम जिसमें आपने कनेक्ट किया, क्या मेरा कनेक्ट अच्छी तरह वहाँ से पैकेट्स आते हैं या हमारे सिस्टम से यहाँ से बाहर पैकेट्स जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, हमारे पास एक कमांड होती है पिंग, PING, पिंग, फिर हम देते हैं 127.0.0.1। इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम डिवाइस को चेक करते हैं क्या हमारा नेटवर्क ठीक तरह से चल रहा है, क्या यहाँ से पैकेट्स जाते हैं या वहाँ से बराबर पैकेट्स वापस आते हैं। तो उसको चेक करने के लिए एक ये रिजर्व्ड आईपी एड्रेस है जो लूप बैक एड्रेस के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक एग्जांपल है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, अगर आपको हर किसी कंप्यूटर को सेम मैसेज भेजनी है, तो यू वांट टू सेंड द सेम मैसेज टू एवरी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, तो यू कैन यूज दिस आईपी एड्रेस 255.255.255.255। ये आईपी एड्रेस किसी डिवाइस को नहीं दिया जाता है। तो क्वेश्चन था रिजर्व्ड आईपी एड्रेस बताओ कौन कौन सा है, एक है 127, दूसरा है 255। तो इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस, इसको बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। चलते हैं आगे, तो ये था आईपी वर्जन 4। नाउ आईपी वर्जन 6 तो वाज डेवलप्ड बाय, ये किसने बनाया है, IETF। ठीक है, जो इंटरनेट के रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है उसको बोलते हैं इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। तो उन्होंने आईपी वर्जन जो 4 जब कंप्लीट हो गया तो नया बनाया, उसका मॉडिफिकेशन बनाया गया आईपी वर्जन 6। तो ये क्या है, IETF क्या है, ए लार्ज ओपन इंटरनेशनल कम्युनिटी है ये। ठीक है, सो डिज़ाइन जो क्या करते हैं, वो डिज़ाइनर होते हैं नेटवर्क के, ऑपरेटर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, और रिसर्चर्स इसमें आते हैं। सो इट इज़ अ ग्रुप called IETF. The IETF operates through working groups and development of IP version 6। तो इन्होंने ही जब IP वर्जन 4 कंप्लीट हो गया, इन्होंने नया वर्जन ये बना दिया। इसकी फैसिलिटीज़ क्या होगी, इसमें लार्जर एड्रेस स्पेस हो गई, तो बहुत सारे जो कम पड़ गए थे वहाँ पर वो ज़्यादा हो गई। और ये जो आईपी वर्जन 4 वो 32 बिट का था, अब ये 128 बिट एड्रेस बन गया। दैट मीन्स इट कैन हैव मोर स्पेस फॉर द न्यू एंट्रेंट्स। तो लगभग 3.4 × 10⁻38 एड्रेसेस ये जनरेट करता है।
ठीक है. सो इट इज एक्सपेंशन ऑफ द IP version 4. IP version 4 देन आफ्टर वी गॉट द IP version 6. तो इस तरह से आप देख सकते हैं. इसकी ये एग्जाम्पल है. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ IP version 6. अब देखो इसमें DB2001 इसके बीच में कॉलन आता है 8AE. ठीक है. तो ये वहाँ पर जो IP version 4 था वहाँ पर खाली डेसिमल्स का इस्तेमाल किया 0 to 9. दैट्स वाई कि उस IP version 4 को डेसिमल डॉटेड IP एड्रेस भी कहा जाता है. क्या? डेसिमल डॉटेड IP एड्रेस. यहाँ पर ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आता है. इसके जो ये फॉर्मेट है जिसमें इसके बीच में कोलन्स का इस्तेमाल होता है. IP वर्जन में डॉट्स का इस्तेमाल, वहाँ पर कोलन का इस्तेमाल नहीं होता है. सो इट कंटेन्स द मोर लार्जर स्पेस. उसमें जो एड्रेस रिप्रेजेंटेशन है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है. तो इसमें हेक्साडेसिमल, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, फोर ग्रुप्स यूजुअली होते हैं, लेकिन किस फॉर्मेट में होते हैं? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में. तो कोलन इनके बीच में होता है. तो इसमें एड्रेस जो होते हैं किस किस टाइप के होते हैं? यूनिकास्ट. आप सिंगल एड्रेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. एनी कास्ट का मतलब है नियरेस्ट डिवाइस इन ए ग्रुप ऑफ पोटेंशियल रिजर्वर्स. तो उससे पहले क्या था कि नेटवर्क में अगर आपने एक नेटवर्क बन गया, अगर बीच में जितने भी नोड्स हैं उनको उसको बाईपास करना हो, तब जाके लास्ट वाले नोड पे पहुंच जाता है. अगर आपको कोई नियर है तो उसको भी इमिजिएटली कम्युनिकेशन कर सकता है. मल्टीकास्ट, इसमें कास्टिंग भी है. ठीक है. बहुत सारे डिवाइसों को एट अ टाइम आप सही मैसेज दे सकते हैं. तो इसके एडवांटेजेस है देन द IP version 4. IP version 6 इंक्लूड्स बहुत सारे एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, ऑथेंटिकेशन है, सिक्योरिटी है, जो IP वर्जन में उतनी सारी नहीं थी. तो बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर एडवांस्ड, तो वो वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है. सो IP version 6 इज डिज़ाइन टू एड्रेस द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ IP version 4. जो कमियाँ IP version 4 में थी वो दूर किस में की गई? IP version 6 में. सो ये था, पहला हमने पढ़ा मैक एड्रेसिंग, दूसरा हमने पढ़ा IP एड्रेस, थर्ड है डोमेन नेम सिस्टम. जैसे आप देखते हैं यहाँ पर google.com, yahoo.com, तो ये क्या है? ये सब के सब उन सर्वरों का नाम. जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है उसका नाम रखा जाता है. तो अगर हम कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में देखेंगे उसको बोलते हैं उसने डोमेन नेम रखा है. इसी तरह जो भी कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाता है उसका IP एड्रेस होता है. तो IP एड्रेस आपने भी देखे एग्जाम, कितना डिफिकल्ट है इसको याद रखना. 192.6.10 समथिंग. तो ये बहुत मुश्किल है हमें याद रखना. या आप अगर IP वर्जन का आप 6 का देखेंगे, इट इज़ टोटली मच मोर डिफिकल्ट टू रिमेंबर द IP एड्रेसेस ऑफ कंप्यूटर्स. तो क्या किया गया? इनका नाम रखा गया. हर जो डिवाइस नेटवर्क से जुड़ जाता है उनको एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी दी गई है जिसको बोलते हैं नेमिंग सिस्टम. तो दैट नेमिंग सिस्टम इज कॉल्ड द डोमेन नेमिंग सिस्टम. जिसका भी IP एड्रेस है उसको लेटर्स का नाम रखा गया है. जैसे google.com, वी कैन इजिली रिमेंबर इट. पर लेकिन इंटरनली उस सर्वर, उस डिवाइस का क्या होता है? IP एड्रेस होता है. इंटरनली उससे अगर हम हार्डवेयर एड्रेस की बात करेंगे तो उसका मैक एड्रेस होता है. सो मैक एड्रेस इज ए हार्डवेयर एड्रेस एंड जो IP एड्रेस है वो नेटवर्क एड्रेस है. और तीसरा तरीका हमारे पास है जो ईजी है. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द IP एड्रेस नंबर्स. मैक एड्रेस तो बात ही नहीं है. एंड IP वर्जन 6 जब आ गया तो ये बहुत और मोर डिफिकल्ट हो गया. तो उसको सॉल्व करने के लिए एक नेमिंग सिस्टम डिवाइस किया गया. तो उसको बताते हैं डोमेन नेम. तो उसके लिए एक एप्लीकेशन बनाई गई, सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसको हम बोलते हैं डोमेन नेमिंग सिस्टम. अगर आपका कोई सर्वर है या डिवाइस है, अगर उसका आपको नाम रखना है तो उसके लिए आपको सिस्टम में कौन से प्रोग्राम चलाना पड़ेगा? DNS. तो DNS इज अ सर्विस विद विच वी कैन गिव द नेम टू द कंप्यूटर दैट इज हैविंग द IP एड्रेस. Because IP address, to remember the IP is very difficult to remember the IP address. Better is to have the letter naming. So जैसे google.com, ये उसका इजी नाम, लेकिन इंटरनली जब हम google.com लिखते हैं इंटरनली ये IP एड्रेस में कन्वर्ट होता है और हम उस सर्वर के साथ जाते हैं और वहाँ से फाइल उसको देखते हैं या उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं. So DNS is a fundamental part of internet infrastructure.
प्रोवाइडिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ ट्रांसलेटिंग। क्या करता है, आईपी एड्रेस को ये ट्रांसलेट करता है, किस में करता है, ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम, जैसे google.com, हम इसको इजिली रिमेंबर कर सकते हैं। तो जो आईपी एड्रेस होता है उसका ये ह्यूमन फ्रेंडली नाम देते हैं, तो वो हम इजिली उसको रिमेंबर, अदरवाइज इसका कोई और रोल नहीं है। इंटरनली जो कॉन्फ़िगरेशन जो सारा कुछ चलता है वो आईपी एड्रेस से ही चलता है। सो इनटू द आईपी एड्रेस, जो जैसे google.com हमने लिखा, इंटरनली ये किस में कन्वर्ट होता है, 172.1 जो भी इसका आईपी एड्रेस होगा, तो उसी के ज़रिए से हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है। हम बज़ाहिर लिखते हैं google.com, लेकिन इंटरनली जो कम्युनिकेशन होता है वो आईपी एड्रेस का ही होता है। अब जो आईपी एड्रेस होता है किसी का भी, जो जब हम इसका नाम रखते हैं, डोमेन नाम रखते हैं, तो वो किससे रखते हैं हम नाम उसका सर्वर का, डीएनएस प्रोग्राम से, उसको हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। तो वो जो नंबर होता है इसकी एक हायरार्की है ऊपर से लेके नीचे तक। तो जब भी हम किसी का नाम रखते हैं तो हम पहले उसका कंट्री का कोड देते हैं, फिर स्टेट का कोड देते हैं, फिर किस टाइप का वो जो सर्वर है किस टाइप का है वो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन टाइप, क्या ये यूनिवर्सिटी का है या कॉलेज का है या बिजनेस का है या ऑनलाइन शॉपिंग का है या वट एवर इट, या कमर्शियल का है या मिलिट्री का कोई वो सर्वर तो नहीं है। तो दैट मीन्स उसके बाद हम उसको टाइप भी लिखते हैं, उसके बाद एंटरप्राइज और बिजनेस के नाम के रिलेटेड भी उसको नाम देते हैं। सो दैट्स वाई हियर कॉल्ड डोमेन नेम जो होता है वो हायरार्किकल फॉर्म में होता है। हायरार्किकल फॉर्म क्या होता है, पहले कंट्री का नाम, देन स्टेट का नाम, देन उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर उस टाइप का जो नाम होता है। तो हम इस एग्जांपल में नीचे देखेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि इसकी जो डोमेन नेम होता है वो हायरार्किकल नेम कैसे बनता है। तो जो हम वो नाम फिर रखते हैं, फिर वो ट्रांसलेट होता है डोमेन नेम में, जो मशीन रीडेबल आईपी एड्रेस होता है। तो जैसे google.com हमने लिखा, उसको हम बताते हैं ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम। वो किस में ट्रांसलेट होता है, तो ये जो ट्रांसलेशन है मैं बोल्ड कर रहा हूँ इसको, आपको याद, इसे ट्रांसलेट करता है जैसे google.com, वो क्या है, ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम। वो किस में कन्वर्ट होता है, क्योंकि मशीन को आईपी एड्रेस का ही पता होता है, उसको हम बोलते हैं मशीन रीडेबल आईपी एड्रेस से। तो अगर हमने google.com लिखा, ये इंटरनली किस में कन्वर्ट होता है, मशीन रीडेबल आईपी एड्रेस से। और वहाँ से हम एक्सेस क्या करते हैं, उस सर्वर में वेबसाइट्स या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी एप्लीकेशन होगी, तो हम तो लिखते हैं google.com, लेकिन इंटरनली ये आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है। तो हमें वो आईपी एड्रेस अब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें खाली डोमेन नेम याद रखने की ज़रूरत है। तो जैसे हम देते हैं google.com में भी उसका ये एड्रेस होगा 192.0.21 फॉर एग्जाम्पल मैं बता, इट्स नॉट द एक्चुअल नेम ऑफ दैट google.com। तो जो ही हमने google.com लिखा तो इंटरनली इस तरह से ये चलता है अगर आईपी वर्जन 4 होगा, लेकिन अगर आईपी वर्जन 6 होगा तो ये इस फॉर्मेट में चलता है। लास्ट में अक्सर आपने देखा कि कोलन उनके बीच में होता है, अगर आईपी वर्जन 4 होता है उसके बीच में डॉट होता है। ठीक है। तो डोमेन नेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन हायरार्किकल मैनर ऑफ द, जो मेन होता है उसको जो मेन नाम होता है, मैं आपको बता दूं, उसको बोलते हैं हम डीएनएस रूट डोमेन नेम। क्या बोलते हैं, डीएनएस डोमेन नेमिंग सिस्टम रूट डोमेन नेम, विच इज नेमलेस, जिसका नाम नहीं होता है। वो क्या है मैं आगे बताने जा रहा हूं। तो ये जो डोमेन नेमिंग रूट नेम्स जो होते हैं उसके लेवल्स होते हैं। पहला जो सबसे होता है उसको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, टॉप लेवल डोमेन्स। उसके बाद कंट्री नेम, कंट्री कोड इसमें डाला जाता है, उसको बोलते हैं सीसी टॉप लेवल डोमेन्स। क्या बोलते हैं, अगर आपने इसको कंट्री के जैसे .in है लास्ट, दैट मीन्स इंडिया, इंडिया इज ए CCTLD। उसके बाद स्टेट, तो उसका स्टेट TLD होता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन का TLD। सो हमारा जो डोमेन नेम होता है वो डिवाइड किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में, जिसमें कंट्री का नाम आता है, स्टेट का नाम आता है, टाइप ऑफ बिजनेस का नाम आता है, उसके बाद और एंटरप्राइज का नाम आता है। तो इस तरह से हम उसको अलग अलग लेवल से, टॉप से लेके नीचे तक उसको नाम देते हैं। आप उसको कैसे समझेंगे हम, यही देखिए। तो मेन है कि ORG, अगर उस डोमेन नेम के साथ ORG है उसका मतलब है ये एक NGO है। अगर कोई NGO होती है तो उसको एक डोमेन नेम दिया जाता है जो .org से होता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में।
अगर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे जितने भी जैसे जियो है, एयरटेल है, ये हमें नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका जो डोमेन नेम होता है वो हमेशा डॉट नेट से होता है। हाँ, अगर कोई कमर्शियल बिजनेस है, जैसे ऑनलाइन बिजनेस का जो भी कमर्शियल बिजनेस है, उन सबको डॉट कॉम दिया जाता है। अगर कोई यूनिवर्सिटीज़ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, तो उनको डॉट edu दिया जाता है। अगर मिलिट्री है तो उनको दिया जाता है उनके नाम के साथ डॉट MIL। इसी तरह अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको डॉट INT, या कोई भी कंट्री का, कोई भी गवर्नमेंट का जो भी नाम होगा उसको हमेशा डॉट GOV दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद कंट्री का नाम। ठीक है, तो कंट्री का नाम, जैसे IN का मतलब होता है इंडिया, ठीक है, FR का मतलब होता है फ्रांस, है ना, UK का मतलब है यूनाइटेड किंगडम ऑफ स्टेट्स, इसी तरह CA मीन्स कनाडा। इसी तरह जो ये नेमिंग प्रोसेस होता है वो एक टॉप लेवल डोमेन हायरार्की के डिपेंड पे होता है। तो अगर हम BR की बात करेंगे तो वो ब्राज़ील कंट्री के लिए है, FR का मतलब है फ्रांस, IN का मतलब है इंडिया। ठीक है, अगर हमारे पास एक ही, जैसे हमारा एक ही ये डोमेन नेम होता है वो अल्फ़ाबेटिकल होता है। अगर ये है JK.in, तो इन इज़ अ टॉप लेवल डोमेन, जो सबसे जो टॉप लेवल डोमेन है वो राइट साइड से आपको आता है। दिस इज द फर्स्ट डोमेन नेम नेम्ड एज इन का मतलब है कंट्री का, उसके बाद डॉट रखा नीचे उसके बीच में, तो JK इज अ स्टेट नेम। So this is one of the example. You can have the country name, then you can have a state name. उसके बाद डॉट अगर हम और लगाएंगे डॉट, तो इसके अगर ये जो हमारी हो गई उसको हम लगाएंगे COM, ये ठीक है। तो अगर हम इस तरह लगाएंगे, तीसरा जो लेवल होगा वो बन जाएगा कमर्शियल। दैट मीन्स जो इंडिया में है एक, जो JK स्टेट में ऑर्गेनाइज है, वहाँ पर काम कर रही है, लेकिन वो किस टाइप के है, कमर्शियल। तो उसके आगे और भी हम कुछ लगा सकते हैं, या मैं इसके लगाऊँ डॉट, उसके बाद लगा सकते ABC। तो ये एक डोमेन लेवल बन गया जिसमें 4 कंपोनेंट्स आ गए। तो टॉप लेवल, सबसे जो टॉप लेवल राइट साइड से आपको काउंट करना है, जिस कॉल्ड फर्स्ट या रूट TLD, टॉप लेवल डोमेन। दिस इज सेकंड टॉप लेवल डोमेन, दैट इज JK। दिस इज COM इज अ थर्ड टॉप लेवल डोमेन। देन ABC इज अ फोर्थ टॉप लेवल डोमेन। सो एक जो डोमेन नेम होगा उसको A to Z, उसको अनलिमिटेड डॉट्स आप दे सकते, देयर इज नो फिक्सड। अगर आपको नाम देना है, किसी का डोमेन नेम रखना है, तो आप उसमें जितने चाहे डॉट्स बीच में दे सकते हैं, कोई उसमें लिमिटेशन नहीं है। तो अगर हम इस IP एड्रेस की बात हम करेंगे abc.com.jk.in, इसमें कितने TLDs आ गए, 1 2 3 4। तो डोमेन नेम जो ये है इसमें 4 हिस्से हैं। एक क्या है, कंट्री का नाम, दूसरा स्टेट का नाम, तीसरा टाइप ऑफ बिजनेस का नाम, और ये ABC हो गया ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ठीक है, तो इस तरह एक ये डोमेन नेम रख दिया जाता है। अब कैसे आप रखोगे डोमेन नेम, इट इज डेलीगेटेड बाय एक ऑर्गेनाइजेशन अयाना। अयाना इज अ डिपार्टमेंट दैट टेक्स केयर ऑफ दिस डोमेन नेम्स। उसका सब डिपार्टमेंट है जो एक्चुअल ये ग्रांट करता है आपको डोमेन नेम, दैट्स ICON। ICON is the organization that works under the IANA, and that's named as Internet Corporation for Assigned Names and Numbers। तो जितने भी ये नाम हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन को IP एड्रेस या डोमेन नेम्स दिए जाते हैं, उसकी देख रेख इसी के अंदर ऑनलाइन रखी जाती है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट अमेरिकन कॉरपोरेशन। सो ICON, ठीक है। तो अगर आपको देखना है कि किसका क्या IP एड्रेस डोमेन नेम रखा गया है, तो आपके पास एक कमांड है, तो ये कमांड आप रन कर सकते हो, हु इज़। तो ये हुज आपको सारे के सारे डोमेन नेम्स जो सबको दिए गए हैं उनको लिस्ट करवाएगा, हु इज़। ठीक है, अगर हम और एक एग्जांपल लेते हैं, .in.co माई एग्जाम, इसमें कितने डोमेन नेम पार्ट्स है, 3। तो इसमें 3 लेवल्स है। Co is the second level domain. Next are third level domains which are written immediately to the left of the second domain names. तो इस तरह जैसे ये हम ले लेंगे US.OH.state.SOS। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द डोमेन नेम। तो इस तरह से डोमेन नेम रखा जाता है। तो ये था क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है। तो बाकी तो और एक्स्ट्रा अगर एडवांस पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। अब जब हम नेटवर्क की बात करते हैं,
कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना, कनेक्ट करना, कनेक्टिविटी है उनके साथ। तो कैसे जोड़ेंगे? जैसे सबसे पहला जो हमें छोटा नेटवर्क होता है, हम दो मोबाइल्स या दो डिवाइसों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसको पैन कहा जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर आपको दो डिवाइस को आपने कनेक्ट किया, उसका नेटवर्क जो सबसे छोटा नेटवर्क जो होता है वो पैन होता है। फिर दूसरा नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का अगर आपने एक बिल्डिंग में बहुत सारे डिवाइस जो खाली उस बिल्डिंग में है, उस बिल्डिंग तक ही उनको एक्सेस करना, उससे बाहर नहीं करना है, ऐसे नेटवर्क को लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। तीसरा हम पहले मैन लेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कोई भी मेट्रोपॉलिटन स्टेट है, अगर उस स्टेट का एक पर्टिकुलर नेटवर्क है तो उसको हम बोलते हैं मैन। मैन आप एक स्टेट में पूरा नेटवर्क को बता सकते हैं। अब है दुनिया भर का पूरा ये जो नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, तो उसको हम बोलते हैं वैन, वर्ल्ड एरिया वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क बन, तो हमारे पास जो नेटवर्क्स है अब कितने हैं? पैन है, लैन है, मैन है और वैन है। तो सबसे छोटा नेटवर्क कौन है? पैन। और सबसे बड़ा कौन है? वैन। सो लोकल एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो आपको ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से क्या कौन कौन सा रेंज, सबसे छोटा रेंज जो होता है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, वो दो डिवाइस का होता है, जिसको हम पैन बताते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। आगे चलते हैं। एक बिल्डिंग में जैसे स्मार्टफोन, ठीक है, कनेक्ट एक्टिंग एज अ हब फॉर अदर डिवाइस। एक स्मार्टफोन दूसरे स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। टैबलेट को लैपटॉप के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, या वेरिएबल्स जैसे स्मार्ट वॉचेस है या फिटनेस ट्रैकर है, और जितने भी वेरिएबल टेक्नोलॉजी है वो सब के सब किसके आते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। या हेडफोन है, या ईयरबड्स है, कीबोर्ड्स है, या माइस है, इनको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क्स। सेकेंड टाइप है, आप इसको कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, इसको पाइकोनेट्स भी कहा जाता है। जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क को दूसरा नाम क्या कहा जाता है? पाइकोनेट्स। तो सेकेंड है लोकल एरिया नेटवर्क। एक बिल्डिंग में है, एक जैसे स्कूलों में लेबोरेटरी होती है, कंप्यूटर लैब होती है, तो उनको जितने भी सिस्टम्स है वो आपस में जुड़े होते हैं, ऐसे नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो ये पैन से बड़ा नेटवर्क होता है, तो उसके साइज, एरिया, बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क से नेटवर्क दैट इज कन्फाइंड टू ए रिलेटिवली स्मॉल एरिया। जैसे बिल्डिंग एक बिल्डिंग है या दो बिल्डिंग है या तीन बिल्डिंग है, आपस में उनका कनेक्शन है, तो उसको भी आप लोकल एरिया नेटवर्क करते हैं। उसमें राइटिंग लैब आती है, या स्कूल लैब आती है, या बिल्डिंग कोई आती है, तो इसमें जो नेटवर्क डिवाइस को आप एक्सेस कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक स्कूल में क्या आप कर सकते हैं? कोई फाइल आपने एक सर्वर पे रखी है, सब लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, या प्रिंटर आपने रखे हैं, तो सब स्कूल के लोग या कॉलेज के लोग उसको इस्तेमाल, या एक इंटरनेट कनेक्शन है वो शेयर होता है पूरे स्कूल में, तो ऐसे नेटवर्क को हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। ऑन ए सिंगल लैन कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स में बी कनेक्टेड बाय केबल्स और वायरलेसली। तो ये नेटवर्क जो है लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ये हम केबल से भी बना सकते हैं और ये वायरलेस भी बना सकते हैं। लैन्स आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा एट ए वेरी हाई स्पीड। सबसे जो नेटवर्क की जो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, पहले पैन की होती है, फिर लोकल एरिया की नेटवर्क हुई होती है। तो ये सबसे ज़्यादा, जैसे मैन की उससे और स्लो होती है, जैसे वर्ल्ड वाइड है वो सबसे स्लोवेस्ट नेटवर्क है, दैट्स मैन, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। सो इसमें जो साइज़ होता है 2 से लेके 50 डिवाइस को अगर हम कनेक्ट करेंगे, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बता सकते हैं। स्मॉल ऑफिस के लिए इस्तेमाल होता है, स्मॉल बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो ये आप इसमें हम जो नेक्स्ट आप ये जो एक लैब है, लैब जो आपने बनाई, ठीक है, जैसे आप स्कूल लैब है या कोई और कॉलेज में लैब बन गई, अब जो आपको कंप्यूटरों को जोड़ना है, लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है, तो किस तरह से आप उन डिवाइसों को जोड़ेंगे? एक लैब में, एक बिल्डिंग में, एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में, तो उनको जोड़ने का एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ टोपोलॉजी क्या है और लोकल एरिया नेटवर्क में कौन कौन सी टोपोलॉजी अडॉप्ट की जाती है या बनाए अप्लाई की जाती है। सो रेफर्स टू फिजिकल
अरेंजमेंट ऑफ केबल्स, कंप्यूटर्स एंड कनेक्शंस इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। अब जो ये लोकल एरिया नेटवर्क है इसको आप कैसे सेटअप करोगे, उसका सेटअप कैसे, उसको हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। सो लैन का टोपोलॉजी, लैन का जो डिज़ाइन, एक बिल्डिंग में, एक कमरे में उन सिस्टमों को जोड़ना है, जितने भी डिवाइस आप रखोगे एक लैब में, उसका कौन सा तरीका होगा, कि कौन सा सेटअप होगा, कैसे, उसको हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें कनेक्ट होते हैं, कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, प्रिंटर्स आप रख सकते हैं, सर्वर आप रख सकते हैं, या स्विच भी रख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे स्विच के बारे में। तो ये है एक टोपोलॉजी, organization of all these connection of all these devices in a single room or a single building, that's called the topology। एक तरीका है अपने लैब में सेट करने के लिए जिसको हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। अगर आप यहाँ पिक्चर देखेंगे, क्या इसमें सेंटर एक वायर रखी जाती है, जिसका यहाँ से एक टर्मिनेटर होता है और दूसरी एंड में दूसरा टर्मिनेटर होता है। तो इसके अंदर जैसे हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स है, ए पर्सनल कंप्यूटर, बी पर्सनल कंप्यूटर, सी, डी एंड ई। तो जितने भी आपके सिस्टम्स है, आप सेंटर जो है, सेंटर वायर, ठीक है, वायर के साथ जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप एक नेटवर्क बना सकते हैं। अगर आपको उस नेटवर्क को इस केबल के साथ जोड़ना है, एक प्लग होता है जिसका नाम है BNC प्लग। क्या बोलते हैं, BNC प्लग। तो दिस इज अ BNC प्लग टाइप आपको लाना है। तो आप अपने सिस्टम में क्या होना चाहिए, जो सिस्टम इसके साथ, अब मैंने आपको बताया, कोई भी डिवाइस अगर आपको नेटवर्क के साथ जोड़ना है तो उसके अंदर एक इथरनेट कार्ड होना चाहिए, या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या NIC कार्ड होना चाहिए। तो दैट मीन्स PC, जैसे PCC है, या PCD है, E है, A है, B है, जितने भी ये सारे सिस्टम्स है, इनके अंदर एक पहले डिवाइस लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो उसके साथ केबल लगाई, फिर इस मेन सेंटर के साथ हमने केबल को कनेक्ट करना है। किस केबल पीस, कौन सा प्लग लगता है इसके लिए, BNC का मतलब क्या है, बायोनेट नील कॉन्सलमैन, बायोनेट नील कॉन्सलमैन, ठीक है। तो ये इसके साथ कनेक्टर है जो इस केबल के साथ लगाया जाता है। तो इस तरह से इन 5 सिस्टमों का आपस में एक जोड़ बनेगा, नेटवर्क बनेगा। तो अगर ऐसा नेटवर्क बन गया उसको हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। तो एक लैब में आप 5 सिस्टमों को इस तरह, या 10 होंगे तो सेंट्रल वायर आपने लगा दी, उनके साथ सारे कनेक्टरों को, कंप्यूटरों को आप जोड़ेंगे BNC कनेक्टर के या प्लग के साथ, ठीक है। तो ऐसे नेटवर्क को एक लोकल एरिया नेटवर्क है। लेकिन कौन सी इसने टोपोलॉजी इस्तेमाल की, उस टोपोलॉजी का नाम है बस टोपोलॉजी। बस का मतलब आपने सेंटर वायर नीचे में लगा दी, सेंटर में लगा दी। ए बस टोपोलॉजी कंसिस्ट्स ऑफ द मेन रन ऑफ केबल। तो मेन केबल इसके अंदर होती है विद ए टर्मिनेटर एट ईच एंड, हर किसी एंड में एक टर्मिनेट होता है। ऑल नोड को, इसमें सर्वर भी हो सकता है, वर्क स्टेशन भी होता है, प्रिंटर भी हो सकता है, जो भी होगा वो एक नोड बन जाता है। तो ए सिंगल केबल इज द बैकबोन, इसमें एक जो बैकबोन होती है, सिंगल बैकबोन होती है एक केबल। अगर ये केबल खराब हो गई, पूरा नेटवर्क बैठ जाता है। तो इसके अंदर जो कनेक्टर होता है वो कौन सा होता है, बायोनेट नील कॉन्सलमैन। तो आप इसके फीचर्स, एडवांटेज बाकी आप पढ़ सकते हैं। डेटा ट्रांसमिशन कितना होता है, ये बोथ डायरेक्शन में चलता है। इसका जो डेटा होता है वो यहाँ से भी जाता है, क्लॉकवाइज भी जाता है डेटा, और वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज भी आ जाता है। तो टर्मिनेट्स होते हैं। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है, कभी आपको बताओ बस टोपोलॉजी में क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस है। तो एडवांटेजेस में क्या है, ये सिंपल है और बहुत कम खर्चा लगता है इसको सेटअप करने के लिए। इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन होता है ये बोथ साइड्स, यहाँ से भी जा सकता है और वहाँ से भी आ सकता है। हर केबल के लास्ट में टर्मिनेटर्स होते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट द सिग्नल रिफ्लेक्शन, ताकि वो सिग्नल वापस ना आ जाए। इसके ड्रॉबैक कौन से हैं, डिफिकल्ट ट्रबल शूट, अगर एक बार ये ख़राब होती है तो इसको वापस रेस्टोर करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इफ द एंटायर नेटवर्क शट्स डाउन, अगर पूरा नेटवर्क ये बैठ गया हमें बहुत मुश्किल होती है कि कॉज ऑफ द एरर पता करना। सेकेंड टाइप ऑफ टोपोलॉजी जो नेटवर्क में इस्तेमाल होती है दैट इज अ रिंग टोपोलॉजी। तो क्या करेंगे, सब सिस्टमों को एक रिंग में डालेंगे। तो जो वायर रिंग आपको देख रहे हैं एरोज में, वहाँ पर वायर होती है। तो वायर के इस तरह से रिंग फॉर्मेट में ये बनाया जाता है। अगर
किसी को इसको डेटा भेजना है तो यहाँ से एक टोकन TOKEN, जैसे आपने देखा कि बहुत सारे मिल्क ATM होते हैं, तो जब तक हमारे पास टोकन होता है हम उस मशीन में डालते हैं और हम मिल्क को ले सकते हैं, तो मिल्क बाहर ड्रॉप आउट होता है। तो यहाँ पर अगर इस सिस्टम को डेटा ट्रांसमिट करना है किसी और के लिए तो ये यहाँ से टोकन जनरेट करता है, और जिस सिस्टम के लिए होता है तो वही फिर डेटा रिसीव करता है। तो यहाँ पर होता है टोकन पासिंग टेक्नोलॉजी, जो डेटा ट्रांसफ़र होता है। आपने देखा बस में दोनों यहाँ से भी डेटा जाता है, वहाँ से भी डेटा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो जिस नोड को भेजा वो वहाँ पहले टोकन एक जनरेट करता है। सो इन रिंग टोपोलॉजी all nodes are connected to each other in such a way they make a closed loop। क्या बनाते हैं वो? closed loop वो बनाते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। each node is connected to other component। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, और लास्ट वाला फिर से पहले के साथ कनेक्ट होता है। ईच नोड, कंप्यूटर को यहाँ पर नोड का नाम भी एक समटाइम्स एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा गया कि नोड की डेफिनेशन बताओ। सो नोड इज एनी डिवाइस, एनी नहीं जो कंप्यूटर नेटवर्क में होता है उसको हम दूसरा या कंप्यूटर या डिवाइस या नोड भी कहते हैं। सो जो भी नोड इसमें होता है वो कनेक्ट होता है अदर टू साइड। देखो जैसे ये सिस्टम है, ये यहाँ से भी कनेक्ट है और आगे से भी कनेक्ट है, तो एक सिस्टम दो कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इट कम्युनिकेट्स विद दीज टू एडजेसेंट नेबर्स। तो ये इसको भेजता है और ये इसको भेजता है, ठीक है, बट इन ए क्लॉक साइकिल। ये एंटी क्लॉक में नहीं भेज सकते, डेटा रिवर्स में नहीं आ सकता है। जैसे आपने देखा बस टोपोलॉजी में डेटा आगे से भी जा सकता है और पीछे से भी आ सकता है, क्लॉकवाइज एज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहां पर क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो जब भी किसी को डेटा सेंड करना है तो वो क्या करता है, वो एक टोकन जनरेट करता है। सो डेटा ट्रेवल्स अराउंड द नेटवर्क इन वन डायरेक्शन। आपको याद रखना है इसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है वो किस में होता है, ओनली इन वन डायरेक्शन। सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डेटा प्रैक्टिस प्लेस विद बाय the help of token, ठीक है, with the help of token that sends them in one direction. So token is passed to that system and after that receives the data. So token contains a piece of information which along with the data is sent by the source computer। किसने भेजा है, तो टोकन में एक जैसे सिस्टम नंबर 1 है तो हमें पता चलता है किस कंप्यूटर ने डेटा भेजा है। दिस टोकन देन पास टू नेक्स्ट नोड, फिर एक दूसरे को भेजता है ये टोकन, विच चेक्स इफ द सिग्नल इंटेंडेड टू इट। अगर ये इसके लिए है, अगर नहीं है तो ये इफ यस इट रिसीव्स इट, ठीक है, अगर ये है तो ये इस डेटा को रिसीव करता है एंड पासेस द एम्प्टी टू इनटू द नेटवर्क। तो जब अगर ये इस डेटा ने इस सिस्टम के लिए डेटा भेजा है तो क्या करता है, ये टोकन को देखता है, लेता है डेटा, फिर आगे टोकन को भेजता है, लेकिन वो खाली होता है, उसके अंदर डेटा नहीं होता है। अदरवाइज पास टोकन अलॉन्ग विद द डेटा टू द, अगर उसका डेटा उसके लिए नहीं होगा तो इसको फॉरवर्ड करता है, लेकिन उस वक्त डेटा नहीं लेता है, डेटा के साथ आगे भेजता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द सिग्नल रीचेस टू द इंटेंडेड डेस्टिनेशन। जो जैसे सिस्टम नंबर 4 इस सिस्टम को भेजना है इसको, तो ये यहां से नहीं भेज सकता है, इसको पहले इस डायरेक्शन में भेजना है, फिर तीसरे में जाएगा, फिर जाके चौथे पे पहुंचेगा, लेकिन बीच में कोई भी सिस्टम इस डेटा को रिसीव नहीं करेगा, उसको आगे आगे भेजेगा। तो दिस इज अ टोपोलॉजी, दिस इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड इन रिंग टोपोलॉजी अबाउट हाउ द डेटा इज पास्ड फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। सो टेक्नोलॉजी इज टोकन पासिंग। So it contains the advantages and disadvantages. तो disadvantage क्या, each packet of data must pass through all the computers। तो ये जो डेटा होता है तो हर किसी कंप्यूटर के जरिए से ये आगे पास ऑन होता है। इफ वन वर्क स्टेशन इज और पोर्ट गोज डाउन, अगर इसमें कोई भी सिस्टम बैठ गया पूरा नेटवर्क बैठ जाता है। दिस इज द बैड इन रिंग टाइप ऑफ टोपोलॉजी। अगर आपने लैब में सबसे बढ़िया अभी तक जो मोस्ट पॉपुलर है वो है स्टार टोपोलॉजी। अगर आपको लैब में नेटवर्क बनानी है तो आपको इस तरह से बनानी पड़ेगी। तो क्या, स्टार टोपोलॉजी से एक नया डिवाइस का इनकॉर्पोरेशन हो गया, सो सेंट्रल डिवाइस जिसके अंदर हब होता है या इसके बदले हम स्विच लगा सकते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, हर कोई डिवाइस एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है। That's why it's called the star topology।
वो प्रिंटर हो, फाइल सर्वर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, वट एवर इट इज. So this is the organization called the star topology, in which every node, every device is connected to the central point device, and that central point device can be the hub. उसका इथरनेट भी कहा जाता है, या उसको स्विच भी कहा जाता है. तो हर कोई जो डिवाइस है इसमें वो स्विच के साथ कनेक्ट होता है. So such type of topology is called a star topology. A star topology is a network configuration of LAN. हाँ, ये हम LAN के बारे में पढ़ रहे हैं. Where each device is connected to a central hub, और इसको हम स्विच भी कहते हैं. सेंट्रल हब जो बीच में रहता है उसको हब भी बोलते हैं, होता है, या स्विच भी होता है. आगे हम पढ़ेंगे हब और स्विच में क्या डिफरेंस है. दिस सेंट्रल डिवाइस एक्ट्स एज ए कंड्यूट, चैनल, इसको चैनल भी बोलते हैं, फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा. आप कोई सिस्टम इसमें इन्वॉल्व नहीं है डेटा को फॉरवर्ड या करने, खाली यही जो सेंटर में होता है यही डेटा को फॉरवर्ड या किसी नोड तक पहुंचा देता है. Thus data on a star network passes through the hub और स्विच, और उसको कंसंट्रेटर भी कहा जाता है. तो बीच में या तो हब होगा, या तो स्विच होगा, या तो कंसंट्रेटर होगा. बिफोर कंटिन्यूइंग टू इट डेस्टिनेशन, अगर आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचो, लेकिन उसको कहां से जाना पड़ेगा, इसी सेंट्रल नोड के जरिए से. द हब, स्विच और कंसंट्रेटर मैनेजेस एंड कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस ऑफ द नेटवर्क. तो यही पूरा नेटवर्क जो है यही सारे इसको कंट्रोल करते हैं. कौन? हब हो, या स्विच हो, या कंसंट्रेटर हो. इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ रिपीटर. ये इसको रिपीट हो गया, अगर वो सिग्नल यहाँ तक पहुँच गई, वहाँ पर स्लो हो गई, तो इसको वो वहाँ पर फिर से उस सिग्नल को पावरफुल बना देता है, तो उसको आगे भिजवा देता है. दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉमन. ठीक है, कॉमनली अक्सर जो इसमें जो केबलिंग होती है वो ट्विस्टेड पेयर की केबल होती है. ठीक है, अगर हम वायर की बात करेंगे तो इसमें कौन सी वायर का इस्तेमाल होता है इनके बीच में, उसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल. आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केबल्स हम जो इसमें इस्तेमाल करेंगे. हाउएवर इट कैन बी यूज्ड, कोएक्शियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फाइबर ऑप्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कि हमारे जो 3 टाइप्स ऑफ केबल्स में इस्तेमाल होते हैं. वन इज कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, सेकेंड इज अ कोएक्शियल केबल, एंड थर्ड टाइप ऑफ केबल दैट वी कैन यूज इन दिस network, in local area network, that's called the fiber optic as well. तो इस कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारे एडवांटेजेस है. इजी टू इंस्टॉल, नो डिस्टर्बर्स, और टू द नेटवर्क कोई इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा. इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट्स, अगर किसी जगह फॉल्ट आता है, एरर आता है, वो इजीली हम इसको यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं. दैट्स वाई कि दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इन लोकल एरिया नेटवर्क ये हाईली इस्तेमाल होती है. तो डिसएडवांटेजेस रिक्वायर मोर केबल लेंथ दैन द बस. बस टोपोलॉजी में सबसे कम केबल लगती है, लेकिन इससे ज़्यादा केबल यहाँ पर इस्तेमाल. इफ़ द हब और स्विच, जो सेंटर वाला नोड, इसमें क्या डिसएडवांटेज है, अगर यहाँ कोई सिस्टम बैठ गया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें, लेकिन अगर सेंटर वाला नोड बैठ गया तो पूरा नेटवर्क बैठ जाता है. अगर हब, स्विच और कंसंट्रेटर बैठ गए तो नेटवर्क बैठ जाएगा. इट्स मोर एक्सपेंसिव दैन बस टोपोलॉजी because of the cost of hub and switch. तो ये it is costlier than the other topologies. तो दूसरा होता है ट्री. जैसे हमारा एक ट्री होता है, दरख्त होता है, उसके ज़रिए हम नेटवर्क बना सकते हैं, उसको ट्री कहा जाता है, या एक्सपेंडेड स्टार. स्टार का एक नया वर्जन आ गया, उसको हम ट्री टाइप बोलते हैं. बहुत सारे स्टार्स इसमें बनाते हैं. अगर आपको आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपके पास 10 लैब्स हैं, तो उन सब 10 लैबों को आपको एक नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क वहाँ पर यूनिवर्सिटी में बनाना है या कॉलेज में बनाना है, तो उसके लिए बेस्ट है ट्री और एक्सपेंडेड स्टार. ए ट्री टोपोलॉजी आल्सो नोन एज हायरार्किकल टोपोलॉजी, कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नोड 1, नोड 2, नोड 3 है. ये हब एक से कनेक्ट है, फिर यहाँ पर एक वायर है, टर्मिनेटर जो सेंट्रल वायर है, तो उसके अंदर और एक हब कनेक्ट कर दिया, यहाँ से और एक हब कनेक्ट कर दिया. तो इस वक्त हम एक स्मॉल विंग, एक ये हो गया एक ब्रांच, यहाँ से दूसरा हो गया दूसरा हब का ब्रांच, तीसरा हो गया तीसरा हब का ब्रांच. आप देखिए इसमें ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स होते हैं. ट्री जो नेटवर्क है इसमें हम ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स ज्वाइन कर सकते हैं. एक तो हो गया बस वाला, इसमें स्टार भी आ जाएगा. तो जैसे भी आपको सूटेबल होता है आप ग्रुप ऑफ टोपोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो ग्रुप ऑफ टोपोलॉजीज बिकम्स अनदर एक्सपेंडेड नेटवर्क दैट्स कॉल्ड द एक्सपेंडेड स्टार.
या सिंपली इसको ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। ए ट्री टोपोलॉजी इज नोन एज हायरार्किकल टोपोलॉजी इज ए नेटवर्क कॉन्फ़िग दैट कंबाइन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ बस एंड स्टार। तो अक्सर इसमें कौन सी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होता है टोपोलॉजी का? बस एंड स्टार। सो यू कैन से इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। इट रिजेंबल्स ए ट्री स्ट्रक्चर विद ए सेंट्रल नोड, एक सेंटर में आता है, फॉर्म विच ब्रांच टू एक्सटेंड विद मल्टीपल। सो जैसे सेंटर में क्या आ गया, ये वायर आ गई बीच में, तो इसके अंदर से हब कनेक्ट किया या स्विच होगा, यहाँ से भी यहाँ से भी। सो आपके ग्रुप ऑफ बहुत सारी एक्सपेंडेड फॉर्म में आप एक नेटवर्क बना सकते हो। पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग इजी, इसमें कम वायरिंग का इस्तेमाल होता है। सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स, बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो लोकल एरिया नेटवर्क उनको बड़ा एक्सपेंड फॉर्म में बनाना होता है, अक्सर वो एक्सपेंड स्टार का ही इस्तेमाल करते हैं। सो इफ द बैकबोन लाइन ब्रेक्स, अगर बैकबोन वाली लाइन बैठ गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क बैठ जाता है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी। तो हमने तीन चार टाइप की टोपोलॉजी पढ़ी। पहले है बस, उसके बाद है रिंग, उसके बाद स्टार, उसके बाद ट्री। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, व्हाट इज टोपोलॉजी एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। समटाइम्स वेरी शॉर्ट टाइप्स यू आर आस्क्ड द क्वेश्चन लाइक व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। तो आप इस तरह इसको पढ़ोगे, इस तरह इसको आप लर्न करोगी। तो that was regarding to so वायरलेस लाइन लोकल एरिया नेटवर्क तो यही है, लेकिन उसमें वायर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, एंड दैट इज द रेडियो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है विदाउट यूजिंग द वायर्स। ऐसे ये लोकल एरिया नेटवर्क को हम बोलते हैं वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, तो आगे ये तो था लैन लोकल एरिया नेटवर्क। पहले हमने पढ़ा पर्सनल एरिया नेटवर्क, फिर हमने लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में हमने पढ़ा टोपोलॉजी एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मैन।